आफ्टरनून बच्चों। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? यस मैम। ओके बेटा। को राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू कर दिया और जब मैंने राम जी की अंगूठी आपको म्यूट करो बेटा। आपने चकित चितब आप चकित हो गई। दीपक हाँ जी बेटा, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। पढ़ा भी होगा आपने पहले। इसमें 2-3 टाइप है, वो करेंगे। बाकी इसमें है सारा खुद ही करने का। इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिसकी जितनी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो इस टॉपिक को कर पाएगा। जनरल नॉलेज आपकी कितनी अच्छी है, किस तरीके की है, उस पर डिपेंड करता है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो हम करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आ जाएंगे। मैम अभी आपने कुछ पढ़ाया है? अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके मैम। दीपक बेटा म्यूट करो। अननेसेसरीली आप अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। जब आपको नीड हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तभी आप अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, लेकिन बात को अपनी कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत म्यूट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है बाकी सबको भी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी में सबसे पहले नॉर्मल क्या आता है? एनालॉजी में सिमिलैरिटीज आती है। ठीक है, सिमिलैरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे ए सिमिलर है बी के, उसी तरीके से सी सिमिलर होगा डी के। यानी ये जो रेशियो वाले साइन है ना, ये आपको दिखाई जाएंगे ए और बी में। पहले दोनों में जो रिलेशन होगा वही लास्ट के दोनों में भी रिलेशन होगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में आपने किया होगा ये, उसी तरीके से है। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया टच, स्किन, और नेक्स्ट दे दिया है स्मेल, और ये है आपका ब्लैक। तो क्या आएगा यहाँ पे? नोज। नोज। कैसे? हम टच करते हैं, स्किन को टच कर सकते हैं,
तो टच करने का काम स्किन करते हैं, तो स्मेल करने का काम कौन सा करता है? स्मेल का रिलेशन किससे होगा? नोज से। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक और देखते हैं। महाराष्ट्र का रिलेशन है मुंबई से। तो सिक्किम का कहाँ से होगा? गैंगटॉक। गैंगटॉक। कैसे बताओ, किसने दिया है आंसर? मैम कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। मैंने पहले भी बताया, इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, तो सिक्किम की कैपिटल कौन होगी? गैंगटॉक। क्लियर है? समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको। निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो आपको जीके नहीं आती, इस वजह से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। इसका आंसर देंगे, इसमें जीके की कोई नीड नहीं है, ये रीजनिंग है। अब बताओ। बताओ जल्दी। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पी से एस पे जाने के लिए +3 किया है, सी से जी पे जाने के लिए +4 किया, डी से आई पे जाने के लिए +5 किया। आप भी वही करोगे। बी में +4 कर दोगे, क्या आ जाएगा? सॉरी 3 कर दोगे, ई आ जाएगा। के में +4 कर दोगे तो ओ आ जाएगा, और एस में +5 कर दोगे तो एक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। फर्स्ट टू में जो रिलेशन होगा, लास्ट टू में भी सेम रिलेशन। एक क्वेश्चन और देती हूँ। 583, 293, 488 एंड यहाँ बताना आपको क्या आएगा। वन 198। इसके ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। ए ऑप्शन है 291, बी ऑप्शन है 378, सी ऑप्शन है 487 और डी ऑप्शन है 581। अब बताओ मुझे, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो 5, 8 एंड 3 में 5 + 8 + 3 करेंगे तो सम कितना आएगा? 16। यहाँ पे 2 + 9 + 3 करेंगे तो सम आएगा 14। यानी दोनों के सम में कितना डिफरेंस है? 2 का, वो भी डिक्रीमेंट है। तो यहाँ 4 + 8 + 8 करेंगे तो कितना सम आएगा? 20। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका सम कितना आना चाहिए? 18। अब इनमें से देखो 18 किसका सम आ रहा है? बी। बी। मैम बी। समझ आया? यस मैम।
आगे देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। हमें पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ये एक रिलेशन हमें दे दिया। अब हमें बताना है इनमें से और कौन सा है जिसमें रिलेशन भी सेम लगता हो। मिल्क को कप्स में मेजर करते हैं, नहीं। मेडिसिन को स्पून्स में, नहीं। डिस्टेंस को माइल्स में, या फूड को कैलोरीज में। बताओ आप क्या आएगा। MC सी। distance miles. क्या आ जाएगा हम इसका distance आंसर? miles. सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करके बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैम एक बार दोबारा जो मैंने उतारा नहीं। देखो बेटा, टेम्परेचर और डिग्री में क्या रिलेशन है। टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, यही रिलेशन है। ठीक है। तो मिल्क को क्या हम कप्स में मेजर करते हैं, नहीं। मिल्क को तो लीटर में मेजर करते हैं। मेडिसिन को स्पून्स में मेजर थोड़ी करते हैं। डिस्टेंस को माइल्स में कर लेते हैं। और फूड को कैलोरीज में थोड़ी करते हैं हम मेजर। सबसे एक्यूरेट क्या आ रहा है, सी, डिस्टेंस एंड माइल्स। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट करोगे अब आप, सेकंड क्वेश्चन करो। बहुत इजी है बेटा, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो। मैम ए पार्ट। ए पार्ट। और कोई? मैम बी। बी। एनीवन एल्स? नहीं आता. नहीं आता, कोई बात नहीं। देखो, कुक और फूड में क्या रिलेशन है। कुक क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है कुक, रसोईया। इसके बाद फार्मर क्या करता है, क्रॉप। वो क्रॉप बनाता है या फिर उगाता है। आता है। बनाता नहीं है बेटा, वो उगाता है। ठीक है। उसको बनाने का काम, उसको ग्रो करने का काम तो खेत करेगा, फील्ड करेगा। ठीक है। फार्मर का काम क्या है, उसको बीज देना, सही एनवायरनमेंट देना। ठीक है। उसको पानी खाद वगैरह टाइम पे देना। इसके बाद टेलर क्या करता है, क्लोथ्स को बनाता है। ऑब्वियसली कपड़ा नहीं बनाएगा टेलर, लेकिन क्लोथ्स रेडी करेगा उससे। क्लोथ्स हम किसको बोलते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, पैंट शर्ट। ठीक है। ये सब क्या है, क्लोथ्स बोलते हैं इसको। टेलर तो क्लोथ्स रेडी करेगा। ठीक है। पोस्टमैन क्या करेगा, लेटर्स। क्या लेटर्स बनाता है वो, नहीं, वो तो बांटता है। इसके बाद डॉक्टर, क्या डॉक्टर डिजीज बनाता है, नहीं। इसका सही आंसर होगा बी। टेलर क्या करता है, क्लोथ्स रेडी करता है, यानी कपड़े प्रिपेयर करता है। जैसे कुक फूड को प्रिपेयर करता है, वैसे ही टेलर क्लोथ्स को प्रिपेयर करता है। आया समझ? Yes ma'am. ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ। थर्ड एंड फोर्थ बोथ। मैम
आप बोलो मैम बेटा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मैम इन दोनों के बीच डिफरेंस बता दो। देखो बेटा, आगरा और मद्रास का क्या रिलेशन है? मैम नहीं पता। नहीं पता। आगरा कहाँ है? यूपी। यूपी में। और मद्रास? चेन्नई। चेन्नई। क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, आप फोर्थ करो। मैम MC। फोर्थ का ऑप्शन डी। गलत टाइप हो गया थर्ड क्वेश्चन। MC फोर्थ का अब C। फोर्थ क्वेश्चन करो। मैम मेरा फोर्थ का डी है। फोर्थ का C है। फोर्थ का आएगा सी। कोर्ट में क्या होता है? जस्टिस। तो जेल में प्रिजनर्स होते हैं, लेकिन कोर्ट से जस्टिस मिलता है। कोर्ट में काम क्या होता है? जस्टिस का, यानी न्याय का काम होता है वहां पे। जेल में प्रिजनर्स का काम नहीं होता। ठीक है, प्रिजनर्स वहां रहते हैं जेल में। अब सिग्नल पे ट्रैफिक रहता है। ठीक है। हॉस्पिटल में क्या मिलेगा हमें जाएंगे तो? ट्रीटमेंट मिलेगा। और कॉलेज में फैसिलिटीज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोर्ट में लोग किस लिए जाते हैं? जस्टिस के लिए। तो क्या जेल में प्रिजनर्स के लिए जाते हैं? नहीं। क्या सिग्नल पे ट्रैफिक के लिए जाते हैं? नहीं। जरूरी थोड़ी ना, क्या कोई चाहेगा सिग्नल पे जाओ और ट्रैफिक मिले? बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी जाएगा तो किस लिए जाएगा? ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। ठीक है। कॉलेज में हम फैसिलिटीज के लिए नहीं जाते, कॉलेज में हम डिग्री के लिए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करो। इसमें क्या है बेटा? फर्स्ट जो है सेकंड से फाइट करता है। डॉक्टर एपिडेमिक से फाइट करता है, उससे लड़ता है। अब क्या टीचर एजुकेशन से लड़ेगा? नहीं। मैम लॉयर ऑप्शन डी। जस्टिस से लड़ेगा? नहीं। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन से लड़ेगा? नहीं। रिफॉर्मर सोशल लेवल से फाइट करेंगे। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सीधा 11th क्वेश्चन पे। आप 11th क्वेश्चन बताओगे मुझे करके? ये टाइप मैंने अभी अभी सिखाई थी। मैम ट्रैवलर। मैम ऑप्शन सी। आंसर नंबर सी सी। C। मैम सी। मैम सी। बिल्कुल, इसका आंसर आएगा सी, ट्रेवलर। स्टैम्प में और लेटर में क्या रिलेशन है? लेटर पे स्टैम्प करते हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए हमें क्या है? लेटर को और स्टैम्प का दोनों का होना जरूरी है, यानी लेटर पे स्टैम्प लगी हुई होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही टिकट का और किसका होना जरूरी है? दूसरा, कहीं जाने के लिए ट्रैवलर का। ट्रैवलर ही नहीं होगा तो फिर जाएगा कौन? नेक्स्ट चलते हैं। आप अभी करो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। 12 to 15।
चारों क्वेश्चन सोल्व कर लो। आंसर बताओ मुझे। महाराष्ट्र। 12th का क्या आंसर आया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 13th का डिसइंफेक्ट। डिसइनफेक्ट। 14th का इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। 15th का मैम डी। क्या बताया बेटा? 14th का मैम मैम 14 इम्प्रेशन। का डी। एक और आवाज आई थी मुझे पीछे से 14th का आंसर बताने के लिए। 14 का मैम डी होगा। डी। ओके चलो 14 के दो आंसर आ गए हैं, देखते हैं। 15 मैम आइलैंड्स। आइलैंड। देखो बेटा क्या है 14 में, एक्टिव एंड लेजी ऑपोजिट है, तो रिलीज का क्या होगा? कैच। रिलीज मतलब छोड़ना और कैच मतलब पकड़ना। ठीक है। ओके। अब आते हैं 15 पे। मैम एक बार 13 में बता दो। 13 बार्टर, एक्सचेंज, स्टेरिलाइजेशन, इसका क्या होगा? बार्टर का मतलब भी एक्सचेंज ही होता है। बार्टर एक प्रोसेस है, ठीक है। बार्टर सिस्टम। बार्टर एक हाँ, प्रोसेस है, सिस्टम का नाम है, ठीक है। दूसरी क्या है इसकी? जनरल टर्म है। ऐसे ही स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है और डिसइंफेक्ट क्या है इसकी? जनरल टर्म है, इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 15। फर्स्ट जो है वार्मर, ये डेजर्ट, ठीक है। वार्मर कहाँ है? डेजर्ट वाले एरिया में है। फिलीपींस कहाँ है? कौन से एरिया में है फिलीपींस? फिलीपींस आइलैंड्स वाले एरिया में। मैम पैसिफिक भी हो सकता है इसका वैसे। क्या? इसका पैसिफिक भी हो सकता है शायद। पैसिफिक ओशियन का नाम है, ठीक है। हाँ लेकिन जी इधर मैम। देखो आपको जो इधर दे रखा है ये डेजर्ट, डेजर्ट का हाँ रिलेशन सीधा आइलैंड्स जैसे एरिया से ही होता है। ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, ये तो फिर नाम हो गए, ठीक है। हाँ आइलैंड्स जी। जहाँ पे, आइलैंड्स कौन से होते हैं? आइलैंड में द्वीप। जिनके चारों तरफ पानी हो, यस मैम। ठीक है। आइलैंड कंट्री है फिलीपीन। ठीक है, और डेजर्ट होते हैं जहाँ रेत ही रेत हो। यस मैम। 21 से 24 तक देखो, पहले 21 देखो। शू इज टू लेदर, शू को लेदर बोलेंगे तो ब्रिक को क्या बोलेंगे? मैम बिल्डिंग। मैम क्ले। 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 कैसे? मैम कंपोजिशन है, शू की कंपोजिशन लेदर है। बिल्कुल, तो ब्रिक की क्ले। क्ले। अब आप करोगे बेटा, इसमें घबराने की बात नहीं है। इन क्वेश्चंस में आपकी जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। आप 22 से 25 तक करोगे। मैम 22 का ए। 22 का ए, ओके। 23 का
बी सी 23 का सी, आगे 24 का डी 24 का डी, ट्वेंटी फाइव दिखा देती हूँ आपको 25 के ऑप्शंस। ये देखो, ये ऑप्शंस ठीक नहीं लग रहे इसके। मैम 25 के ऑप्शंस ठीक नहीं लग रहे। सी लग रहा है। नहीं मैम ठीक नहीं लग रहे ऑप्शन इसके, अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शंस गलत है बेटा, ये ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ मैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा इनडिसिप्लिन, सेकंड ऑप्शन पे आएगा रेस, सैलरी, राइट। अब बताओ इसका आंसर। ए बी, एम ए MA। बहुत बढ़िया। अब देखो 21 में क्या था, शू किससे बनता है, लेदर, ये तो बता दिया था। सेकंड क्या है, ऑफिस में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, और घर पे ऑफिस में हाउसवाइफ। एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, काम करते हैं। घर पे कौन काम करेगा, घर पे काम करेगा हाउसवाइफ, ना कि मनी। मनी का कोई रिलेशन नहीं है इससे। अब आगे है गाउन। गाउन क्या है, एक गारमेंट है, ठीक है। तो बाइबल क्या है, बुक है। नेक्स्ट है हेयर का रिलेशन है बाल से, तो वेजिटेशन का रिलेशन किससे होगा। हेयर, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, तो वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब अच्छी जमीन जहाँ पे अच्छे से खेती होती है, उसका आ जाएगा बैरन। बैरन मतलब बंजर भूमि, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप का रिलेशन है ब्रिलियंट से, यानी स्कॉलरशिप उसको मिलती है जो ब्रिलियंट होता है, और पनिशमेंट किसको मिलती है, इनडिसिप्लिन को। इनडिसिप्लिन को, ठीक है। सारे ऑप्शन देख लिया करो इसमें एक बार। रेस नहीं आ सकता, सैलरी नहीं आ सकती, ड्राइवर नहीं आ सकता, तो इनडिसिप्लिन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31। मैम ऑप्शन डी। मैम D। ऑप्शन डी, मैम ऑप्शन डी। Yes, डी D. वेरी गुड। 32, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन ए डी। डी डी हाँ मैम डी। ऑप्शन डी 32 का। ओके, बहुत बढ़िया। 33, 34 एंड 35।
मैम ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी। मैम सी। ओके 34। मैम डी। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस मैम। ओके नेक्स्ट। मैम 34 का डी है। 35 का ए लग रहा है। 34 देखो बेटा, 34 में क्या फर्स्ट लेटर तो सेम है, तो आप भी ऐसा ही करोगे, फर्स्ट लेटर को सेम रखोगे ई। लेकिन नेक्स्ट में क्या है सी डी ई। सी डी ई बिल्कुल कंटिन्यूअस लेटर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एफ छोड़ दिया, उसके बाद जी एच आई, आप भी ऐसे ही करोगे। एस टी यू है तो आप वी छोड़ दोगे, डब्ल्यू एक्स एंड वाई, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 करो। मैम 35 का ए। 35 का ही सबकी यही आए हैं। ठीक है, Yes, फिर ma'am. आगे चलते हैं। 41 देखो बेटा, क्या है इसमें मैम 1:1। हम स्क्वायर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 क्या है इसका स्क्वायर है, और 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। तो ऐसे ही करो आप, 42 से 45 तक करो। हम 31 42 का 31 ए। 42 का ए। ओके 43। मैम ऑप्शन डी 65। 43 का डी। ओके 44। देखो बेटा 14 में क्या है, क्या किया है, ये जो बाद वाला है इसको डबल करके -4 किया है। 9 को डबल किया तो 18, 18 में से -4 कर दिया तो 14 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको डबल करके -4 कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 26 के। अब x की वैल्यू निकाल लो, 26 में 4 ऐड करेंगे तो 30/2, तो क्या आ जाएगा 50। अब 45 करो। मैम 42 43 बता दीजिए। कौन सा 42? ठीक है बताती हूँ, आप पहले 45 करो। Yes, ma'am.
78 बी। 45 का बी, Complete. किसी का बी किसी का ए, ठीक है। 42 किसने पूछा था? 42 बेटा बिल्कुल 44 की तरह है, यहाँ पे हम -4 कर रहे थे, इधर +2 करेंगे। देखो क्या किया है, 20 का ट्वाइस किया, क्या आ गया 40, उसमें 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 42। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको हम ट्वाइस करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 62/2 यानी 31। क्लियर है? अब आते हैं 45 पे। 45 पे आप सम करो, 5 + 3 कितना होगा 13 एंड 8 + 3 11। यहाँ पे देखो 9 + 2 11, 9 + 3 12। यहाँ देखो बेटा एक चीज हमें देखने के लिए मिल रही है इसमें, पहली दोनों डिजिट्स का सम इसमें 13 है, इसमें 11 आया है, लेकिन इसमें छोटा आ गया, इसमें बड़ा आ गया, इसमें छोटा मैम आया है, तीनों इसमें बड़ा आया है। मैम तीनों डिजिट्स का सम कर दो मैम। अभी करवाया था मैम आपने। अभी कराया था। ऐड जिसमें करोगे इन तीनों तीनों का को, सम इन तीनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा 16, इन तीनों को ऐड करोगे तो 14, इन तीनों को ऐड करोगे तो 20। 20। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये जो सम है 2 लेस है तो यहाँ पे भी 2 लेस आना चाहिए, यानी कि 18 आना चाहिए। सम 18 सम आ रहा है।